हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए। सो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 का एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसमें जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सैलरी, वैकेंसी डिटेल्स, सिलेबस डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम पैटर्न। और ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक पीडीएफ नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे लाया है आपके लिए, डिटेल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ डिटेल्स, पीडीएफ नोटिफिकेशन को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपके लिए दे रखी है और पीडीएफ नोटिफिकेशन का लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइज, आप हमारे इस नोटिफिकेशन को, आरबीआई के नोटिफिकेशन को और रजिस्ट्रेशन लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस करिए और अपना फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस कंटिन्यू रखिए। सो गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। सो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अराउंड 40 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुए आरबीआई ग्रेड बी की जनरल स्ट्रीम के लिए। और डीईपी और डीएसआईएम की वैकेंसीज अगर हम ऐड करें तो अराउंड 60 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। बहुत ही ऐसे माना जा रहा है कि कम वैकेंसीज आउट हुई है, तो फिर भी बट जो भी जिन्होंने भी पढ़ाई करी है साल भर 6 महीने की, तो ज़रूर गाइस ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए अपने फुल फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ, और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का प्रयास करिए। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल स्ट्रीम से यहाँ पे 40 वैकेंसीज अराउंड आउट हुई है। डीईपी और डीएसआईएम की 10 वैकेंसीज अराउंड टोटल 60 वैकेंसीज यहाँ आउट हुई है। डीईपी आर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, और डीएसआईएम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे इनकी स्पेशल कैडर की, जैसे हम बोल सकते हैं, अलग वैकेंसी निकलती है, उनका अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, अलग सिलेबस होता है, जो कि हम इस वीडियो में एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे डीपीआर और डीएसआईएम के बारे में भी। सो गाइस, चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हम आज वहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 29 अप्रैल 2026 को लिंक ओपन हो चुका है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 मई 2026। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2026, 20 मई 2026। यहाँ पे इन्होंने फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट्स भी एक ऑलरेडी यहाँ पे आउट कर दिया है। जैसे कि जून 13 को 2026 को फेज़ 1 आपका जनरल कैडर के लिए, जो कि जनरल स्ट्रीम के लिए एग्जामिनेशन होगा ग्रेड बी का, उसका फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट भी यहाँ पे डिस्कस किया है, आउट किया है जून 13 2026। और फेज़ 2 का एग्जामिनेशन अराउंड 25 जुलाई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। डीईपीआर का फेज़ 1 का एग्जामिनेशन 14 जून को होगा और फेज़ 2 26 जुलाई को होगा। डीएसआईएम का फेज़ 1 का एग्जामिनेशन 14 जून 2026 को कंडक्ट किया जाएगा और फेज़ 2 का एग्जामिनेशन 26 जुलाई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। जैसे कि एक बेसिक क्राइटेरिया नेशनलिटी का होता है, जो कि कॉमन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। यहाँ पे आप एक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे फुलफिल कर लेते हो, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे ज़रूर से इस चीज़ को देख लीजिए। नेक्स्ट एक मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको जो फुलफिल करना है वो है एज का। एज ऑन 1 अप्रैल 2026 आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड 21 ईयर्स एंड नॉट एंड मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स का होना चाहिए और 30 ईयर्स का मैक्सिमम एज होना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2026, जो कि कट ऑफ डेट है इस एप्लीकेशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए। अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है और रिलैक्सेशंस का क्राइटेरिया बताया गया है। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। 5 इयर्स का relaxation criteria for the ex-employees of banking institution whose services had to be terminated for reasons of economy or because of bank going into liquidation and personal retrench
personnel retrenched from the government office after at least 1 year service and currently registered with any employment exchange। ये एक important criteria है गाइस, जो जिनका 5 years का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे थे, एटलीस्ट 1 year का सर्विस दे चुके हैं और किसी कारणवश जैसे कि बैंक लिक्विडेशन की वजह से उनका टर्मिनेशन हो चुका है और ऑलरेडी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर चुका है, ऐसे भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं 5 years का। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 5 years का एज रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स जिन्होंने कमीशन ऑफिसर से, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर से, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर से, उनको भी 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उनको जो भी कंडीशंस फुलफिल करनी है यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी किया गया है नोटिफिकेशन में डिटेल तरीके से। 10 years का एज रिलैक्सेशन है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है। SC ST कैंडिडेट जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए 15 years का एज रिलैक्सेशन है और OBC कैंडिडेट जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए 13 years का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग MPhil एंड PhD क्वालिफिकेशंस उनको अपर एज लिमिट 32 एंड 34 रेस्पेक्टिवली है। जिन्होंने MPhil का क्वालिफिकेशन कर लिया उनके लिए 32 का एज रिलैक्सेशन, 32 का अपर एज लिमिट है और PhD कैंडिडेट्स के लिए 34 का अपर एज लिमिट है फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का जिनका एक्सपीरियंस है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जिनका एक्सपीरियंस रह चुका है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसके लिए अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू द एज ऑफ सर्व अप टू द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, जिन्होंने अप टू द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years। सो आप गाइस भले ही आपका 5 years का सर्विस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो चुका है, बट आपको अराउंड 3 years का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि आपको याद रखना है अपना फॉर्म फिलअप करते समय। फॉर एक्सपीरियंस प्रोबेशनरी पीरियड विल नॉट बी रिकॉर्ड। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज या फिर AIFA ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगे हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड का जो सर्विस है वो यहाँ पे इस क्राइटेरिया के लिए काउंट नहीं होगा। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है गाइस। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपको फुलफिल करना है इस वैकेंसी के लिए। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल कैडर, इनके लिए अराउंड ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। आपको एग्रीगेट 60% मार्क्स यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मिनिमम आपको फुलफिल करना है उसमें 60% मार्क्स आपको लाने हैं और 50% फॉर SC ST एंड PWD एप्लीकेंट्स। जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फुलफिल करना है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्क्स का आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन एनी डिसिप्लिन, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उनके लिए अराउंड 55% का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है यहाँ पे। और SC ST कैंडिडेट्स जिन्होंने की पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है उनको पास मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करना है इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमिस्टर्स ईयर्स। ये एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ना कि इंडिविजुअल मार्क्स। आपको एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे फुलफिल करना है आपके 55% या 50% या 60% का जो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से क्राइटेरिया है फुलफिल करना है। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी फॉर द पोस्ट ऑफ DEPR कैटेगरी के लिए आपको MA MSc इन इकोनॉमिक्स और ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जिसमें इकोनॉमिक्स एक प्रिंसिपल आपका कॉन्स्टिट्यूएंट रहा हो, ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और डिटेल में देखा जाए तो MA MSc इन फाइनेंस और MA MSc इन कोर्सेज सच क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस एक्सेट्रा। सो गाइस आप अगर ये DEPR और DISM के लिए आप वैकेंसी के लिए DEPR और DSIM के लिए अगर आप फुलफिल कर रहे हो वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको ठीक से देख लेना है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है नोटिफिकेशन में, जिसको कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स।
Candidates belonging to general category EWS category candidates who have already appeared 6 times for the phase 1 examination for this post in the past are not eligible to apply। जिन्होंने ऑलरेडी 6 बार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुका है, फेज 1 एग्जाम्स अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये आगे के नोटिफिकेशंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। जिन्होंने ऑलरेडी 6 बार फेज 1 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी अपियर हो चुके हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिए। Even if there is no vacancy reserved for a particular, such candidates can still apply with no prior experience to apply। सो गाइस आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। बहुत ही डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, मैंने आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने का प्रयास किया है जो ताकि आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको एक हाईलाइट कर सके। सो गाइज यहाँ पे स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा ये बताया गया है। जैसे कि ये सिलेक्शन फॉर द अफॉरमेंशन पोस्ट विल बी डन थ्रू द ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन इन फेज 1 एंड फेज 2 एंड इंटरव्यू। यहाँ पे 3 स्टेजेस रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू के। 3 ऐसे स्टेजेस रहेंगे। फेज 1 और फेज 2 का आपका रिटर्न, फेज 1 एग्जामिनेशन आपका MCQ बेस्ड रहेगा, फेज 2 में MCQ प्लस आपका डिटेल नोटिफिकेशन राइटिंग में रहेगा। आपका एप्लीकेशन फी का यहाँ के डिस्कस किया गया है। application fee for the SC ST PWD candidates only have to pay the intimation charges of ₹100 plus GST। general OBC and EWD candidates have to pay the application fee including intimation charges which is about 850 plus 18% GST। and staff जो कि ऑलरेडी RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ है, उनके लिए चार्जेस नील रहेंगे। उनको किसी तरीके का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे फिलअप करना का ज़रूरत नहीं है। एडिट विंडो, सो गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। इस वैकेंसी में यहाँ पे एक लेटेस्ट एक अपडेट आरबीआई की तरफ से आया है जो कि एडिट विंडो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है फॉर द कैंडिडेट्स हु वांट टू मॉडिफाई और करेक्ट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलत तरीके से फॉर्म भरता है या गलत इन्फॉर्मेशन भरी थी, उनको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो एडिट विंडो यहाँ पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है लेटेस्ट यहाँ पे इस वैकेंसी में, जो कि है आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days ऑफ एडिट विंडो। 2 दिन का एडिट विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा टू इनेबल देम टू करेक्ट और मॉडिफाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू चेंज प्रेफरेंस डेटा एंटर्ड ओनली इन द फॉलोइंग फील्ड्स। ये 5 फील्ड्स है जिनमें उन्होंने कुछ लगता है कि मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, करेक्ट करने का ज़रूरत है। ऐसे ही 5 सेक्शन में वो मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी किसी फील्ड में, एप्लीकेशन में किसी और फील्ड में मॉडिफिकेशन या करेक्ट कर नहीं सकते एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर अगर उनको चेंज करना है तो वो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम और 10th और 12th के परसेंटेजेस इनको मॉडिफाई करने हैं तो वो भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो कि 2 दिन का एडिट विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है हमने। तो नेक्स्ट देखिए हम पे स्केल, जैसे कि गाइज यहाँ पे आपको बताया गया है एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स विदाउट HRA आर अबाउट 1,54,000 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे गाइज जैसे कि एक पे स्केल इंट्रोड्यूस बताया गया है जो कि आपका आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो सैलरी रहेगा अराउंड इस रेंज में रहेगा। लास्ट ईयर यही फिगर 1,50,000 के आसपास थी, बट इस साल ये फिगर बढ़ के 1,54,936 के करीब हो गई है। सो गाइज ये बहुत ही एक मोटिवेटिंग फिगर आपको दिख रही है यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। जैसे कि आपका पे स्केल 78,450 से लेके अराउंड 1,41,600 16 ईयर्स का सर्विस होता है जिनका, ये पे स्केल रहेगा मैनेजर ग्रेड बी के लिए। और यहाँ पे गाइस एक नोट बताया गया है आरबीआई की तरफ से, वो है कि फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग वेरी हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द बैंक में एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन कंसिडर ग्रांटिंग अप टू 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एक वेरी हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस करता है, एक्सपीरियंस पोजेस करता है, उनके लिए बैंक एक 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स का प्रावधान यहाँ पे रखती है। बट यहाँ पे गाइस आपको ये चीज़
इंक्रीमेंट के लिए आपको जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो इंटरव्यू तक आपको यहाँ पे बैंक को इंटीमेट करना है। अगर आपको अगर देखिए, द बोर्ड एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन में कंसिडर रिक्वेस्ट फॉर हायर इमोलमेंट बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ वैल्यू टू द बैंक एट द इंटरव्यू स्टेज ओनली। इंटरव्यू स्टेज में ही आपको ये बैंक को इंटीमेट करना है। अगर इंटरव्यू स्टेज के बाद ये बैंक एंटरटेन नहीं करेगी और आपको इस तरीके का जो बेनिफिट मिल सकता है फॉर एडवांस इंक्रीमेंट्स का, वो नहीं मिलेगा। सो गाइस, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जरूर ये बैंक को इंटीमेट करें एट द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। सो गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए, जो भी आपका एप्लीकेशन नोट एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स RBI.org.in के वेबसाइट से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रखा है। अ, और गाइस, आगे हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और बहुत ही अवेटेड नोटिफिकेशन रहता है ये साल भर में, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स रहते हैं और एक प्लान बी की तरह रहता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हुआ है। भले ही यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी कम आई है, इस बार अराउंड 40 वैकेंसीज आई है, बट बहुत ही एक प्रेस्टिजियस और लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है आपको आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए। सो गाइज, यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम 29 अप्रैल टू 20th ऑफ मे टिल 6 PM ओनली। शाम को 6 बजे नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक आउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। आपको जैसे कि बताया गया है कि फाइनल ईयर 2000 ऑन द बैंक्स वेबसाइट दैट इज RBI.org.in पे जाके अपॉर्चुनिटीज एट RBI के जाना है, उसमें करंट वैकेंसीज में और वहाँ पे हाइपरलिंक जनरेट हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गाइस, जो कि है स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल कैटेगरी, जनरल स्ट्रीम के लिए जो भी वैकेंसीज यहाँ पे 40 वैकेंसीज आउट हुई है, उसका सिलेक्शन स्कीम और सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। फेज़ 1 में आपका 4 पेपर्स है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। यहाँ पे 4 पेपर रहेंगे आपके लिए, जो कि आपको क्वालिफाई करने हैं। अराउंड 120 मिनट्स का टोटल टाइम रहेगा आपको लिए ये पेपर आंसर करने के लिए। सेपरेट टाइम विल बी अलॉटेड फॉर द ईच टेस्ट। 4 टेस्ट यहाँ पे बताए गए हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और हर एक टेस्ट के लिए एक सेपरेट टाइमलाइन दिया गया है। आप क्यूमुलेटिव टाइम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने मर्जी के हिसाब से। सेपरेट टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है जो आपको फुलफिल करना है, भरना है। Candidates have to score minimum marks separately for each state as well as in aggregate as may be प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। आपको हर एक सेक्शनल कट ऑफ भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है और एग्रीगेट कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है फेज़ 1 को आपको क्वालिफाई करने के लिए। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे क्वालिफाई करना है और जो भी एग्रीगेट कट ऑफ आएगा उसको भी क्वालिफाई करना है नेक्स्ट टेस्ट फेज़ 2 के लिए अपेयर होने के लिए, फेज़ 2 में क्वालिफाई होने के लिए। फेज़ 2 का एग्जामिनेशन अराउंड कंडक्ट किया जाएगा 25 जुलाई 2026 को। और यहाँ पे फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स एज अंडर, जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इंग्लिश और जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। सो गाइज, यहाँ पे फेज़ 2 का पेपर है वो अराउंड 50% ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। 50% ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। उसमें 30 मिनट्स का टाइमलाइन आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए दिया गया है और 90 मिनट्स का टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट के लिए दिया गया है। 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे टोटल 120 मिनट्स दिए गए आपको पेपर 1 के लिए और अराउंड 100 मार्क्स का पेपर 1 रहेगा। पेपर 2 आपका इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स रहेगा, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पूरा कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव रहेगा फेज़ 2, जिसमें कि ऐसे प्रेसे वगैरह टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट्स का टेस्ट रहेगा, 90 मिनट्स का टाइमलाइन दिया गया है इंग्लिश पेपर के लिए और अराउंड 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 3 के लिए आपको जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का टॉप सब्जेक्ट है, जिसमें कि अगेन 50% का ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% का डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा।
और आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइमलाइन दिया गया है डिस्क्रिप्टिव के लिए और 30 मिनट्स का टाइमलाइन दिया गया है ऑब्जेक्टिव के लिए। सिमिलरली 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए और 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। सो अराउंड 100 मार्क्स यहाँ पे पेपर 3 में रहेगा और 120 मिनट्स का टाइमलाइन टोटल रहेगा आपके लिए। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 मार्क्स का आपका फेज 2 का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फेज 2 का एग्जाम 300 मार्क्स का रहेगा। फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स or objective questions. Some questions may carry 2 marks each and some may questions may carry 1 marks each. In case of descriptive questions, 6 questions will be asked, of which candidates will be required to attempt 4 questions, 2 of 15 marks each with varying difficulty level and 2 of 10 marks each. In case candidates answer more than 4 questions in descriptive, first 4 shall be evaluated. All question papers in both phases except the test will be bilingually in Hindi and English. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है। आप इंग्लिश का पेपर छोड़ के पेपर 1 और पेपर 3 आप दोनों हिंदी या इंग्लिश में दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू का स्टेज रहेगा जिसमें कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज़ 2 पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 का जो भी एग्रीगेट मार्क्स आएगा उसके बेसिस के आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और इंटरव्यू का अराउंड 75 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो भी फाइनल आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा वो भी आपका फेज़ 2 और इंटरव्यू के मार्क्स पे बेस्ड रहेगा। सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, जिसमें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी का एक पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। और यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कुछ बुक्स भी सजेस्ट करी गई है जो कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी उमा कपिला की सीरीज ऑफ बुक्स है, इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है, बहुत ही फेमस बुक है अराउंड फॉर द आरबीआई एस्पिरेंट्स, जो कि हर एक कैंडिडेट जानता है मिश्रानपुरी का। और प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, आपको यहाँ पे लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में अपडेट्स रहना है, मैगजीन्स पीरियडिकल बुलेटिन्स में आरबीआई से रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स यहाँ पे आते हैं उसमें आपको अपडेट रहना है। रिपोर्ट्स जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि आईएमएफ की तरफ से आउट होता है, वो आपको यहाँ पे आपके पढ़ाई में आना चाहिए। मटेरियल सोर्स फ्रॉम आरबीआई एंड बीआईएस वेबसाइट। पेपर 2 इंग्लिश में तरफ से आपको राइटिंग स्किल्स देखी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ऐसे प्रेसे टाइप के आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 2 इंग्लिश में। और पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है, जिसमें आपको फाइनेंशियल सिस्टम्स जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सीडबी, एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, नैपफीड एक्सेट्रा, इनके बारे में जानकारी रखनी है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट्स इन डिजिटल सिस्टम्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, जनरल टॉपिक्स भी आपको जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, एफआरएम, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूनियन बजट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन। और स्टडी मटेरियल यहाँ पे सजेस्ट किया गया है आरबीआई की तरफ से, जो कि मॉनिटरी थियरी एंड पब्लिक पॉलिसी बाय केनेथ कुरिहारा, इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी अगेन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेयर एंड बाल्डविन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रसन्ना चंद्रा, मैनेजमेंट के लिए फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टॉपिक है। डिटेल में यहाँ पे आपके लिए बताया गया है एथिक्स एट द वर्कप्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्कीम ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, डीईपीआर एंड डीएसआईएम। सो गाइज यहाँ पे डीईपी और डीएसआईएम के लिए भी ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, उनके लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा ऑलरेडी नोटिफिकेशन में यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप गाइज प्लीज़ यहाँ पे ये नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है डीईपी और डीएसआईएम के वैकेंसीज के लिए ज़रूर से इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखिए। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरीके से लाने का प्रयास किया है, डिटेल नोटिफिकेशन को आपके लिए समझाने का प्रयास किया है। सो गाइस ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्या करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी के लिए हमारे चैनल दिव्या करियर के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस।